हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ नाउ बुक के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। वी आर नॉट आवर माइंड। क्या हमने कभी अपने माइंड को ऑब्जर्व किया है? हमारे माइंड में नॉन स्टॉप विचार चलते रहते हैं। एक थॉट खत्म नहीं होता कि दूसरा आ जाता है। हम बेवजह कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। कभी किसी बीती हुई बात को लेकर दुखी हो जाते हैं, तो कभी आने वाले कल की चिंता में उलझे रहते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये थॉट्स हमें, ये इमोशंस हम नहीं है। हम अपने माइंड से कहीं ज़्यादा हैं। हम इससे अलग एक हायर कॉन्शियसनेस है। और जब तक आप इस रियलिटी को समझ नहीं लेते, तब तक आपका माइंड ही आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करता रहेगा। कभी हमने गौर किया है कि जब हम किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, तो असल तकलीफ उस प्रॉब्लम से ज़्यादा उसके बारे में सोचने से आती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी ने हमारी इंसल्ट कर दी, तो एक्चुअल पेन बस कुछ सेकंड के लिए होगा, लेकिन हमारा माइंड उसे बार बार रिप्ले करेगा। हम उस मोमेंट को बार बार याद करेंगे, इमेजिन करेंगे कि उस वक्त हमें क्या कहना चाहिए था, और इस तरह हम खुद को ही तकलीफ देते हैं। हमारा दिमाग एक सर्वाइवल मशीन है। इसका काम हमें प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प करना है, लेकिन जब ये हम पे हावी हो जाता है, तब ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है। हमारा दिमाग कभी पास्ट में भागता है, कभी फ्यूचर में। वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं टिकता। यही हमारी सफरिंग की सबसे बड़ी वजह है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यह है कि जब भी कोई थॉट आए, तो उसे ऑब्जर्वर बनकर देखें। थॉट्स को पकड़ने की कोशिश न करें, उसे नोटिस करें और जाने दें। जब हम अपने थॉट को ऑब्जर्व करने लगते हैं, तब हमें उनसे डिटैच होने लगते हैं। हमें रियलाइज होने लगता है कि थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम उनसे अलग हैं। यही अवेयरनेस का पहला स्टेप है, ट्रू फ्रीडम की ओर। अब हमें एक नई तरह की इनर पीस महसूस होने लगती है।